आप अधिकारियों से पूछिए, आप अधिकारियों से सिर्फ एक सवाल करिए कि आप जाम मुक्त करना चाहते हैं कि रोजगार मुक्त करना चाहते हैं। बस ये लाइन आप पूछिए। अगर जाम मुक्त करना चाहते तो हमारे पास बहुत बेहतरीन मॉडल है, बहुत अच्छे से बनारस चलेगा, रुकेगा ही नहीं। लगभग 12 दिन हो गए आप लोगों को लड़ाई लड़ते हुए। 12 दिन में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। 16 तारीख को जो है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। नहीं निकला। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद निष्कर्ष निकले? हाँ, हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि समस्या जाम है, ठीक है। हमें शहर को जाम मुक्त करना है, रोजगार मुक्त नहीं करना है। प्रवीण जी, क्या भाजपा से कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने 24 घंटा का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं निकल पाया भैया, तभी तो ये गरीब चालक जो है अभी भी यहाँ शास्त्री घाट में बैठा है। अब भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे। इस आशा के साथ जो है हम उनकी चौखट पर सर्किट हाउस जाएंगे। अपने बच्चे को दूध पिलाने का संकट खड़ा हो गया है, पैसा नहीं है। बच्चे फीस की मांग कर रहे हैं, पैसा नहीं है। ये टोटो चालक रो रहा है, लगातार रो रहा है। कई चालकों का किराया देने का, कमरे का किराया है, वो पैसा नहीं है। जैसे कोरोना का घड़ी आ गया था ना, ये वैसे ही कमिश्नर का कोरोना आ गया, ऐसे लग रहा है कि टोटो वाले जो चालक हैं और वो 200, 400, 500, 700 कमाने वाले हैं, आज 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत आ रही होगी उनके परिवार में, बताइए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कम से कम कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। भैया ये आप खुद से पूछिए, अगर आपका 14 दिन काम रुक जाए तो क्या क्या दिक्कत आएगी। यहाँ कर दो, कैंट बंद कर दो, वहाँ बंद कर दो, पर हम लोग बनारस बंद करने वाले नहीं। हम बनारस को संवारने वाले लोग हैं। हम टोटो चालक जो हैं यहाँ गरीब से गरीब को बिना पैसे के भी ले जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे, वही टोटो वाले हैं जो लगभग 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके लिए नियम बनाया गया है, ये नियम मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से रूट डाइवर्जन किया गया है हमारे लिए सही नहीं है। आज यहाँ पे ई रिक्शा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था, क्या कुछ रहा। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या कुछ रहा? हम लोग जो है 16 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बनारस आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने। हम 25,000 ई रिक्शा परिवार, जिससे कि उसका सड़क, उसकी रोड जो है छीन ली गई है, तो हम लोग उनके सामने फरियाद लेकर के जाना चाहते हैं कि हमसे सड़क न छीना जाए। जो जाम है उसे ख़त्म करने के तरीके जो हमारे पास हैं, उस जाम को ख़त्म किया जाए। और जाम के लिए हम लोगों ने एक प्रस्तावित मॉडल भी बनाया है जो कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है डीएम साहब के चौखट पे गए, कमिश्नर साहब के चौखट पे गए, उसके बाद हम लोग पीएम कार्यालय भी गए, लेकिन वहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव जी ने हमें जो है वो एक आश्वासन दिया था, लेकिन 24 घंटा का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ और कई 24 घंटे अब बीत गए हैं। रोहन जी, अभी आप लोग जब वहाँ पे पीएमओ का घेराव किया था तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, तो उसका निष्कर्ष क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, कुछ नहीं, उस समय तो बहुत ही पॉजिटिव था। जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से सौरभ श्रीवास्तव जी जो है हमारे बीच में आए, तपती धूप में जो है वो सड़क पर बैठे और उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर जो है वो हमारी प्रशासन से बातचीत की जाएगी। लेकिन वही हम कह रहे हैं, वो 24 घंटे जो है अब निराशा के हो रहे हैं, हताशा के हो रहे हैं। अब हमारे सामने अंधेरा सा छा रहा, तब तक एक किरण जो है आशा की पैदा हुई है। हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बनारस में जल्दी 16 तारीख को आ रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि सब चालक जो है पूरे परिवार के साथ, क्योंकि बच्चा दूध के लिए रो रहा, बच्चा फीस के लिए रो रहा, किराए के लिए कोई परेशान है, जो गृहिणी हैं, जो धर्मपत्नियां हैं, वो जो है गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है सिलेंडर में, माता पिता दवाई के इंतज़ार कर रहे हैं और टोटो चालक जो है बैंक की किस्त नहीं दे पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं
परिवार के साथ हम लोग जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहेंगे। तो ये जो है, जो कि हम उनकी जनता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हम उन पर भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करेंगे। इस आशा के साथ जो है हम उनकी चौखट पर सर्किट हाउस जाएंगे। भाजपा से कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने 24 घंटा का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। नहीं निकल पाया भैया, तभी तो ये गरीब चालक जो है अभी भी यहाँ शास्त्री घाट में बैठा है। अब देखिए, हम लोगों को क्या कहा जाता है, हम जाम लगाते हैं, उद्दंडता करते हैं। कई लोग हमें ये कह के गए कि आपका धरना भी नहीं दिख रहा है। आप सोचिए, हम लोग कितना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग घाट पे बीच में कर रहे हैं और हमें कहने के लिए बहुत लोग आए, आप यहाँ आ जाओ, वहाँ कर दो, कैंट बंद कर दो, वहाँ बंद कर दो। पर हम लोग बनारस बंद करने वाले नहीं, हम बनारस को संवारने वाले लोग हैं। हम टोटो चालक जो हैं, यहाँ गरीब से गरीब को बिना पैसे के भी ले जाते हैं। लगभग 12 दिन हो गए आप लोगों को लड़ाई लड़ते हुए, 12 दिन में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। 16 तारीख को जो है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, नहीं तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद निष्कर्ष निकले? हाँ, हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि समस्या जाम है, ठीक है। हमें शहर को जाम मुक्त करना है, रोजगार मुक्त नहीं करना है। आप समझिए इस बात को। तो जाम मुक्त करने का प्रस्ताव हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाम लगता है, तो वहाँ से हम लोग कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप जाम मुक्त करना चाहते हैं, रोजगार मुक्त करना चाहते हैं, ये सवाल है। वहाँ पे भारी पीएमओ पर जब आप लोगों ने घेराव किया तो भारी की संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थी। तो उस सुरक्षा बल जब इतनी भारी संख्या मौजूद थी, तो यहाँ पे फिर यहाँ से कमिश्नर साहब या कोई अन्य अधिकारी आप लोगों से मिलने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया भैया, वो जो है जबरन, कुछ कारण है, कोई बड़ी ताकत होगी जो दबाव दे रही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कोई ताकत होगी जो कह रही होगी कि नहीं, आपको ई रिक्शा चालकों को बंद करवाना है, ई रिक्शा चालक को यहाँ से सड़क से ख़त्म करना है, बनारस से ख़त्म करना है। ऐसा हो सकता है ना? तो जो भी कारण है, कौन है वो ताकत, कौन है जो जबरन जो है हमारे अधिकारियों से ऐसा करवा रहा, ये आप अधिकारियों से पूछिए। आप अधिकारियों से सिर्फ एक सवाल करिए कि आप जाम मुक्त करना चाहते हैं कि रोजगार मुक्त करना चाहते हैं, बस ये लाइन आप पूछिए। अगर जाम मुक्त करना चाहते तो हमारे पास बहुत बेहतरीन मॉडल है, बहुत अच्छे से बनारस चलेगा, रुकेगा ही नहीं। प्रवीण जी, मेरा अंतिम सवाल है कि भी सपा से MLC आशुतोष सिन्हा जी आए थे, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि हम आपके समर्थन में हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आई अखिलेश यादव का कुछ? देखिए, हमें जो है आशुतोष जी ने जो समर्थन दिया, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। जो भी व्यक्ति आकर के इन गरीब चालकों को समर्थन और सहयोग दे रहा है, उनको हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे बीच में डीलर एसोसिएशन खड़ा हुआ है, वो लोग वकील कर रहे हैं, वो लोग जो है हम लोगों का ये छोटा मोटा जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, टेंट भी नहीं कर पा रहे थे, 20-20 रुपये लगा कर रहे थे, वो सहयोग हम भैया लोग कर रहे हैं। तो जो भी हमारे मंच पर आ कर के गरीब चालकों का सहयोग समर्थन कर रहा है, हम लोग उसको धन्यवाद। टोटो वाले के घर मेरा अंतिम सवाल है कि टोटो वाले जो चालक हैं और वो 200, 400, 500, 700 कमाने वाले हैं, आज 12 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत आ रही होगी उनके परिवार में, बताइए, ताकि लोगों को पता तो चल सके कम से कम कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। भैया ये आप खुद से पूछिए, अगर आपका 14 दिन काम रुक जाए तो क्या क्या दिक्कत आएगी। यहाँ तो मालूम है क्या है, वो 300-400 रुपया कमाता है, उसके सामने अपने बच्चे को दूध पिलाने का संकट खड़ा हो गया है, पैसा नहीं है, बच्चे फीस की मांग कर रहे हैं, पैसा नहीं है। ये टोटो चालक रो रहा है, लगातार रो रहा है। कई चालकों का किराया देने का, कमरे का किराया है, वो पैसा नहीं है। जैसे कोरोना का घड़ी आ गया था ना, ये वैसे ही कमिश्नर का कोरोना आ गया। ऐसे लग रहा है कि कमिश्नर का कोरोना, लॉकडाउन हमारे ऊपर लगा दिएगा, खाली टोटो चालकों पे लॉकडाउन। जैसा हमें कह दिया था ना, घर से बाहर आप नहीं निकलेंगे, वैसे कह दिया गया मोहल्ले से बाहर 2 किलोमीटर से बाहर तुम नहीं निकलोगे। तो ये कोरोना जैसा लॉकडाउन जो है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसी वैक्सीन मत दो जिससे हमारा परिवार मर जाए, हमारा रोजगार दे दो, हमारा ई रिक्शा चलने दो। तो हम लोग ये कह रहे हैं। आपकी उम्मीद मुख्यमंत्री हैं? हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो ऐसे जो अन्यायपूर्ण निर्णय है उसके ऊपर बुलडोज़र चलाएंगे। हमें ये भरोसा है, ये बुलडोज़र जो है, कमिश्नर का जो निर्णय आया है उसे बुलडोज़र चलेगा। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिक्शा वाले मौजूद हैं, टोटो वाले। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने जितना संघर्ष किया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। सबसे बड़ी बात है कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दौरा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या टोटो वालों के घर की फरियाद क्या मुख्यमंत्री सुनेंगे, क्या इनके लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।